नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 6th में चैप्टर है होल नंबर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि होल नंबर होते क्या हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो होल नंबर को समझने से पहले हम नेचुरल नंबर को समझते हैं। नेचुरल नंबर में वो संख्याएं आती हैं जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिट तक जाती हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी ऐड कर दें, मतलब वह संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर इन्फिनिट तक जाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। और अगर होल नंबर में भी अगर हम नेगेटिव को ऐड कर दें तो वह इंटीजर होता है। इसको हम नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है होल नंबर। तो होल नंबर वह संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होकर इन्फिनिट तक जाती हैं। नेगेटिव इसमें शामिल नहीं होते हैं, यह हमें क्लियर करना है। दोस्तों, हमारा नया टॉपिक है प्रेडिसीसर और सक्सीसर। प्रेडिसीसर को हम समझते हैं जस्ट बिफोर नंबर, सक्सीसर को हम देखते हैं जस्ट आफ्टर नंबर। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 67, इसका हमें अगर प्रेडिसीसर पता करना है तो -1 कर दीजिए। इसमें जो भी संख्या आएगी वह इसका प्रेडिसीसर होगी। तो 67 का प्रेडिसीसर 66 होगा। और अगर हमें सक्सीसर प्राप्त करना है 67 का तो +1 कर दीजिए, 68, यह इसका सक्सीसर होगा। तो इस तरह हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए ये संख्या है, इसका हमें प्रेडिसीसर ज्ञात करना है तो -1 कर दीजिए। और अगर हमें इसका सक्सीसर ज्ञात करना है तो +1 कर दीजिए। इस तरह हम समझते हैं कि प्रेडिसीसर होता है वो जस्ट बिफोर नंबर होता है, और जो सक्सीसर होता है वो जस्ट आफ्टर नंबर होता है। तो मान लीजिए दोस्तों, आपसे ये सवाल पूछा गया है कि नेचुरल नंबर 1 का क्या प्रेडिसीसर होता है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिट तक जाते हैं। और अगर इसका प्रेडिसेसर देखें हम तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0। 0 संख्या नेचुरल नंबर में नहीं आती है, यह होल नंबर हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारा नया टॉपिक है नंबर लाइन। होल नंबर को नंबर लाइन में किस तरह व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम एडिशन करते हैं, इनका एडिशन करते हैं तो हर होल नंबर राइट साइड में मूव करेगा, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह राइट साइड में मूव करेगा, और अगर हम डिवीजन करते हैं तो वह लेफ्ट साइड में मूव करेगा। इसको एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं। जैसे हमें 4 नंबर में 3 नंबर ऐड करना है और हमें नंबर लाइन की सहायता से इसको समझना है। तो 4 हम देखते हैं, हमारा 4 यहाँ पर है और हमें 3 यूनिट इसमें बढ़ानी है। तो इस डिफरेंस को बोलते हैं यूनिट डिफरेंस। तो हम यहाँ से 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस और 3 डिफरेंस में मूव करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7। इसी तरह हमने देखो, हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि हमने एडिशन किया है तो हमने राइट साइड में मूव किया है। अगर हमें 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 8 से लेफ्ट साइड मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर होगा 3। दोस्तों, अगर हमें नंबर लाइन में मल्टीप्लाई करना है 3 × 2, तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हम 1 2 3 एक बार, अगर हमें मल्टीप्लाई 2 बार करना है तो 1 2 3, इस तरह हमारा आंसर 6 आएगा। दोस्तों, हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि किसी भी होल नंबर को अगर ऐड करें तो उनका आंसर हमेशा होल नंबर में ही आएगा। जैसे 4 + 5 आंसर 9, तो यह भी होल नंबर है, यह भी होल नंबर है, यह भी होल नंबर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसी भी संख्या को अगर हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उसमें आंसर हमेशा होल नंबर में आएगा। इसी तरह अगर किसी भी संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं, होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 = 20, तो यह भी होल नंबर है, यह भी होल नंबर और यह भी होल नंबर है। तो किसी के लिए भी दो संख्याओं को अगर
हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, यह सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में यह रूल हमेशा लागू नहीं होता है। जैसे हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह भी होल नंबर है, यह भी होल और यह भी होल नंबर है। लेकिन अगर हम इसको 4 माइनस 6 लिख दें तो ये -2 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, यह एक इंटीजर नंबर है। इसी तरह हम डिवाइड करें 6 डिवाइड 2 तो इसमें आंसर 3 है। तो यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर, यह भी होल नंबर है। लेकिन अगर इसको 2 मल्टीप्लाई 6 करें तो यह होल नंबर नहीं होता है। तो इसकी जो लिमिट है इस प्रॉपर्टी की वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर है। इसमें एडिशन और मल्टीप्लाई पर यह लागू होता है कि किसी भी होल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो उनका आंसर हमेशा होल नंबर में आएगा, है मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर भी होल नंबर में आता है। दोस्तों हमारे सामने नई प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो होल नंबर हैं वो किसी भी सीक्वेंस में ऐड हो रहे हैं तो उनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4 + 5 हैं, ये 5 + 4 हमने अगर कोई संख्याएं प्लस में है, ऐड में है, एडिशन हो रही हैं तो उनके सीक्वेंस का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका आंसर भी 9 होगा, इनका आंसर भी 9 होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें 3 × 4 या 4 × 3 तो यहाँ पर इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी सेम क्लोजर की तरह सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर लागू होती हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन में देखें हम 4 - 3 = 1, लेकिन 3 - 4 करें तो -1, तो यहाँ पर एक रिजल्ट नहीं आया है। इसी तरह हम 4 / 2 = 2, 2 डिवाइड। तो दोस्तों इस तरह देखते हैं इस प्रॉपर्टी की लिमिटेशन भी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में लागू होती हैं। यह जो प्रॉपर्टी है यह पूरी तरह से लागू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होती है। तो दोस्तों हमारी नई जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। इसमें भी यह पूरी तरीके से लागू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होती है। अब इसको हम समझते हैं कि होती क्या है। मान लीजिए कोई संख्या है 3 + 4 + 5, यहाँ पे 3 + 4 + 5। अब अगर हम शुरू के दो को एक साथ जोड़कर तीसरे में जोड़ें तो, या फिर सेकंड और थर्ड टर्म को पहले एक साथ जोड़ें और फिर फर्स्ट टर्म में जोड़ें तो इनके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे इनका 7 + 5 = 12, यहाँ पर 3 + 9 = 12। यहाँ भी इसको भी यहीं लागू करें 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4। तो हम यहाँ देखते हैं 6 × 4 24, यहाँ पर देखते हैं 2 × 12 24। तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टीज है उसमें एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम उनके ऑर्डर को फर्स्ट और सेकंड टर्म को एक साथ ऐड करके थर्ड में ऐड करें या सेकंड और थर्ड को एक साथ ऐड करके फर्स्ट में ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उससे थर्ड टर्म से बाद में मल्टीप्लाई करें, या सेकंड या थर्ड टर्म को पहले मल्टीप्लाई करें उनको फिर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो इनके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन इसकी लिमिटेशन जो कि तुम सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में लागू होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का। हमारे सामने दो कंडीशन हैं, पहले में हम ये लेते हैं, दूसरी में हम ये लेते हैं। तो हम यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे तो 4 / 2 रिजल्ट आया 2। यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो भाग में
2 और रिजल्ट आएगा हमारा 8। इस तरह का हम देखते हैं कि डिवीजन में अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को एक साथ लागू करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस आता है। इसका मतलब इसकी जो लिमिटेशन है वो डिवीजन पर और जो सब्ट्रैक्शन है उन पर ज्यों की त्यों लागू होती हैं। जो होल नंबर की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है यह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरी तरह से लागू होती है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या को ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह किस तरीके से मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे हमें ए को मल्टीप्लाई करना बी प्लस सी से, तो हम इसको पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो सिंबल रहेगा वो सिंबल लगाएंगे, फिर इसके बाद हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह जो प्रॉपर्टीज होती है यह हमें बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से मल्टीप्लाई करने में सहायता करती है। जैसे हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2 से, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। अब हमें यहाँ पे आसानी से देखने से पता लग रहा है कि 4 मल्टीप्लाई 5 हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 4, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए यह जो प्रॉपर्टी होती है काफ़ी काम आती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 72 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 101 से, तो हम इसको अगर यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, हमें गलती होने की गुंजाइश भी रहेगी इसमें। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका हम पहले बांट लेते हैं। 101 को अगर हम 100 प्लस 1 लिख दिया तो हमारे लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो लागू हो गई है। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 2 0 इंक्रीज हो जाएंगी, प्लस किसी भी संख्या को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या ही रिजल्ट आती है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आया 72, जो कि एक बहुत आसान तरीका हो गया था। तो दोस्तों हमारे सामने नया टॉपिक है पैटर्न्स इन होल नंबर्स। होल नंबर्स में किस किस पैटर्न से हम संख्याओं को आसानी से मल्टीप्लाई, जोड़, डिवीजन कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हमारे सामने कोई संख्या है एक 177 प्लस 99, अगर हमें इसको ऐड करना है किसी आसान तरीके से तो हम एक प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि किसी भी संख्या में वही संख्या जोड़ दी जाए और वही संख्या घटा दी जाए तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं 99 है, अगर हम इसको अलग वे में लिखें 117 प्लस 99 प्लस 1 माइनस 1, तो हम यहाँ देखेंगे 100 हो जाएगा। 117 प्लस 100 माइनस 1। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 117 में अगर हम 100 ऐड करते हैं तो 217 माइनस 1 216। दोस्तों हमारे सामने एक नई संख्या है 64 मल्टीप्लाई 25। अब हम यहाँ उसी रूल को लागू करें, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 25 है, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है ताकि यह 100 हो जाए और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64, 25 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ रह जाएगा 4। अब हम 4 को इससे काटेंगे तो 16 हो जाएगा और हमारा आंसर होगा 16। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह चैप्टर होल नंबर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।